नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी नवदीप, जो भारत का वो नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करके आएंगे। उनके बाद आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट और वेरी वेल डन, ये कहने की इच्छा होती है। नवदीप, कैसी हैं आप? Thank you so much for having me on board, and this is my moment of pride and gratitude कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ अभी। थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली मिसेस वर्ल्ड कहाँ और कैसे, और आप कैसे वहां पहुंचे? अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, मिसेस इंडिया इंक इज द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने रजिस्टर किया था 2020 में as one of the applicants amongst the 1,000 registrations that come across all over India. Process screening सब कुछ होने के बाद जनवरी 2021 में I was crowned as Mrs. India by Mrs. India Inc. organization. उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मेरी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग स्टार्ट हुई by the organization. They did come up with international trainers on board. तो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, हेयर, मेकअप, हर एक कोई भी एस्पेक्ट उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड मेरी ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से हुई, फॉर मंथ्स हुई। मैं 1-2 महीने मुझे यहाँ मुंबई आके भी रहना पड़ा। एंड दे मेड श्योर दैट देयर वाज नो स्टोन अनटर्न्ड। लवली। In January that I started for Vegas. Mrs. World में इस बार we had around 51 countries who had participated. Initially it was something around 80, but COVID norms करके बहुत सारी countries थी जिनके visa issues बहुत severe हो रहे थे और वो participate नहीं कर पाए. But then I was blessed enough कि बहुत सारे संघर्ष के बाद मेरा visa हो गया. And then finally I could go and represent my country at Vegas. 8th January 2022 I started my journey. I reached Vegas. 9th से वहाँ पे हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ था। वीक लॉन्ग इवेंट था, उसमें अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो वी हैड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हमारा ओवरऑल असेसमेंट किया जाता है, एक हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं, हमारा प्रिलिमिनरी राउंड होता है। That was on 14th of January. 15th was our finale. उसमें हमारा national costume, swim round, and we have many different rounds happening. And that is when it was the date, 15th of January 2022 at Las Vegas. ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए, सर्टेनली ये सोचा जाता है कि एक अनमैरिड लड़की वहां पर जाएगी, सिंगल गर्ल विल ओनली इंट्रोड्यूस, is going to represent the country, not introduce. बट जब एक मिसेस इंडिया जाती है तो कितना मजा आता है, क्योंकि वहां पर आप बाकी की महिलाओं से भी मिलती हैं जो शादीशुदा होती हैं। कैसे होता है ये सब? ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर किसी को भी, मैं इस प्लेटफॉर्म से सबको ये बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, अगर आपके मन में कभी भी वैसा एक थॉट है कि आप रिप्रेजेंट करना चाहती हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे आपको मौका मिल रहा है अपने सपनों को पूरा करने का, कभी भी एक सेकंड थॉट ना दें, जरूर आगे बढ़ें और अपने सपनों को प्लीज फॉलो करिए। मिस या मिसेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम एज विमेन बहुत डिटरमिन्ड होते हैं। मैंने ये सच में देखा है कि अगर हम एक्चुअली एज विमेन, हम एज इंडिविजुअल्स, मेल या फीमेल जो भी हो, अगर हम कुछ ठान लें तो कुछ भी करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। बस वो एक मैरिटल स्टेटस है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके डिटर्मिनेशन पे, आपके मोटिवेशन पे और आपकी ड्रीम्स पे जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। बिल्कुल। वहां जाकर 2 मेडल्स जीत कर आई हैं, तो बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम था, आई मीन ब्यूटीफुल। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, और दोनों मेडल्स के बारे में बताइए मुझे। So yes, I won 2 medals. One was for my being a semi-finalist, top 15 में इंडिया आया बहुत सालों के बाद, उसके लिए मुझे एक मेडल दिया गया। एंड दूसरा मेडल था दैट आई वन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया ने वहां पे अपनी छाप जरूर छोड़ी है। एंड अगर आप बात करें इंस्पिरेशन फॉर माई नेशनल कॉस्ट्यूम एक ऐसी चीज होती है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जिसको देखने से आपको ऐसा लगे कि हाँ, इसके एक वो कॉन्सेप्ट है, दैट शुड कैरी एन आइडियोलॉजी दैट टॉक्स अबाउट योर कंट्री। एंड इंडिया इज अ कंट्री ऑफ
rich culture and heritage, and getting the opportunity to represent my country in a form of national costume. हमने पास्ट में देखा है कि बहुत सारे हमारे डेलीगेट्स रहे हैं जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, बर्ड, हमारी करेंसी, हमारे सीजन्स को किया है. तो मुझे कुछ भी ऐसा कुछ कॉमन करने का मन नहीं था. I wanted to find out a concept which was very unique, and that is when बहुत brainstorming करने के बाद मेरे organization Mrs. India Inc, मेरे director मोहिनी शर्मा and मेरे artist एजी जैस्मिन, हमें काफी time लग गया. I would say few months लग गए to finally conceptualize this concept, and this was the concept जिस पे हम सब आकर agree किया हमने. Personally as an individual, मेरा बहुत inclination है towards yoga and chakras, meditation. I'm a very spiritual person. Oh. So this was one thing when I came across कि अगर हम कुंडलिनी चक्रा पे करते हैं और snake पे करते हैं, अगर normally अगर आप बोले, अगर एक Indian normal ये होता है कि अगर सांप कौन बनेगा? Why do you want to be a serpent? But then why not take this challenge and why not be a serpent? And serpent, that's the concept. I think, yes, I wanted to take my own chances. I was confident enough कि ये बहुत अलग है, ये बहुत unique है, and I'm an adventurous person too. So I just wanted to take my own chances, and that is when I came up with this concept of Kundalini Shakti. ये concept derive होता है हमारे 7 chakras से. This is a kind of awakening of the feminine spiritual energy in our body. It starts from the base chakra, that is the Muladhara chakra, which is around the spine of our body. It travels through all the chakras, and the awakening is done from the crown of our body, crown chakra se. And that is when you realize that you're strong, you're feminine, you're spiritual. And that is how this chakra works. Kundalini is a Sanskrit word, which actually means a coiled up snake. So it's awakening of that coiled up snake. अरे बाप रे, ये तो एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो वैसे ही वहां पर सब लोगों की सिटी पिटी गुम हो गई होगी हमारे कल्चर की रिचनेस और डेप्थ को समझ के. ब्यूटीफुल. There were few foreign delegates who actually knew about Kundalini awakening. अच्छा. हमारे बहुत सारे इंडियंस ने मुझे ऐसा पूछा कि क्या होता है, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि वहां पे मेरे कुछ डेलीगेट्स थे जिन्होंने बोला उनकी कंट्री में इंडिया आकर देयर हैव बीन प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया है, लर्न किया है, एंड दे गिव सेशंस अराउंड देयर इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. जर्मनी में है, मैं लास वेगस में थी, एंड लास वेगस के पास में ही देयर इज अ स्मॉल टाउन जहाँ पे जो मेरी रूममेट थी मिसेस अमेरिका, उन्होंने जब मेरा कॉन्सेप्ट देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि देयर इज अ लेडी जो हमारे यहाँ पे करवाती हैं, वो इंडिया जाकर सीख के आई हैं और वो कुंडलिनी चक्रा प्रैक्टिस करवाती हैं इन फॉर्म ऑफ मेडिटेशंस. ये अलग अलग फॉर्म में किया जा सकता है. मेडिटेशन के फॉर्म में होता है, आसनास के फॉर्म में होता है, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के फॉर्म में होता है. तो वहां पे जो लेडी हैं वो वन ऑफ दीज फॉर्म्स मेडिटेशन फॉर्म में करवाती हैं. तो मुझे बहुत अलग कॉन्सेप्ट लिया है, बट पीपल नो अबाउट इट. What else? अच्छा, अभी जो समय रहा है उस समय इंडिया बहुत एक सुपर पावर की तरह उठ कर आया है. कोविड में वैक्सीनेशन की बात कर लो, कोविड में मास्क के बारे में या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बारे में. तो जब आप लास वेगस गई, क्या आपको ऐसा कुछ सुनना मिला कि आपकी कंट्री में ये हुआ? मतलब हाउ वाज इट देयर, हाउ दे टेक इंडिया? आई वाज इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, एंड me being an Indian delegate, मेरे लिए it was a moment of pride and honor कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही थी. एंड वहां पे they made sure कि they wanted to know more about my country. They wanted to know about things, about our culture. मेरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड था, उसमें मैंने एक साड़ी पहनी थी, तो उस ड्रेप को देख के एवरीवन वाज लाइक कि आपने साड़ी पहनी है, आप लोग की वीविंग बहुत अच्छी होती है. एंड मुझे वहां पे गिफ्ट्स देने थे, तो मैंने सिल्क स्टोल्स दिए थे, साउथ से सिल्क स्टोल्स लेके, व्हिच वाज मेड बाय किड्स. सो ऐसी छोटी छोटी चीजें, मैंने हर एक चीज में इंडियन टच जरूर रखा था. And because of that, they always made sure कि इंडिया से क्या आ रहा है, what is India wearing today. So वहाँ हम एक दूसरे को, वहाँ मुझे कोई नवदीप नहीं बुलाता था, वहाँ मुझे सब इंडिया बुलाते थे. So like I am Mrs. Germany से थी, हम जो एक
इटली बुलाते थे. सो हम एक दूसरे को उनकी कंट्री से, जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, हम वैसा बुलाते थे उन्हें. मिसेस इंडिया, मिसेस जर्मनी, मिसेस इटली. सो यस, इंडिया ने अपनी छाप वहां पर जरूर छोड़ी है, एंड दे ऑलवेज वांटेड टू नो मोर अबाउट अस. हमारे कल्चर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, हमारी वीविंग, हमारे अटायर्स. सो बहुत सारी कंट्रीज ने मुझे ये भी बोला कि दे वांट टू विजिट आवर कंट्री, जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया है, बिकॉज ऑफ द फैब्रिक्स, द मटेरियल्स. आई एम अ वेरी वार्म पर्सन, तो जेन्युइनली भी मैं बहुत प्यार से और आराम से सबसे बात करती थी. इवन आई कनेक्टेड विद सो मेनी कंट्रीज, एंड दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ब्रिंग लिटिल ग्लोरी एंड प्राइड टू माय कंट्री. Definitely. What So, little? इतना सारा big वाला pride लेकर आए हो आप. What little? Beautiful. Thanks a lot for so much of beautiful talks with lots of warmth. Thanks a lot. And आप पर गर्व है. thank you so much. It's my pleasure to be here. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें.